नमस्कार बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी देव एकेडमी में स्वागत है। बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं और आप भी हमारे साथ में जानते हैं कि हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बहुत व्यवस्थित पढ़ रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्रम में हम लोगों की पिछली क्लास क्या थी? पिछली क्लास में हमने नेहरू रिपोर्ट को पढ़ा था। नेहरू रिपोर्ट कैसे तैयार की गई, नेहरू रिपोर्ट तैयार करने के पीछे कारण क्या था, नेहरू रिपोर्ट तैयार करने का उद्देश्य क्या था, नेहरू रिपोर्ट का प्रभाव क्या रहा, इन सब चीजों को हमने पीछे पढ़ा। भारत में सबसे बड़ी समस्या है कि कोई व्यक्ति एक काम को करेगा तो दूसरा व्यक्ति उसको पीछे से खींचने का प्रयास करेगा। ये आज की समस्या नहीं है, ये बहुत पुरानी समस्या है। ये जन्मजात भारतीयों की समस्या है। मुस्लिम लीग एक संगठन था, इसके अलावा एक कांग्रेस संगठन था। कांग्रेस संगठन ने क्या किया कि भारत को आजाद कराने के लिए, भारतीयों के मांग करने के लिए, अंग्रेजों के ललकारने पर, अंग्रेजों के ताना देने पर इन लोगों ने अपनी एक रिपोर्ट तैयार की कि भविष्य में आप हमें छोड़ के चले जाइए, हम भविष्य में ऐसे देश चलाएंगे। एक संगठन उसी समय कांग्रेस की प्रतिस्पर्धा में और काम कर रहा था, उसका नाम था मुस्लिम लीग। और मुस्लिम लीग के आगा उस समय हो गए थे नेतृत्वकर्ता मोहम्मद अली जिन्ना। उन्होंने कहा कि जिस रूल पर नेहरू रिपोर्ट काम करना चाहती है उससे तो भैया मुसलमानों को बहुत नुकसान है। ऐसा नहीं कि हर मुसलमान इससे नाखुश था, इस संगठन सीधा सीधा नाखुश था। तो जब एक संगठन नाखुश हो गया, दूसरा सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन उस समय था, तो क्या किया गया? नेहरू रिपोर्ट को सीधा सिरे से खारिज कर दिया गया। कोई संगठन नहीं है, कोई रिपोर्ट नहीं है, इसको हटाओ। आइए, इसी के उपलक्ष्य में जिन्ना बाबू ने एक फार्मूला दिया। उन्होंने कहा ये 500 पेजों का मैटर पढ़ने की क्या जरूरत है, मेरे हिसाब से आओ, बस 14 सूत्र बताऊंगा, 14 फार्मूला बताऊंगा, उसी पे पूरा देश खुश। हिंदू भी खुश, मुस्लिम भी खुश, कांग्रेस भी खुश, मुस्लिम लीग भी खुश, कृषक प्रजा पार्टी भी खुश, जितना कम्युनल सिस्टम खुश, जितने भी अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं सारी पार्टियां खुश। आइए देखते हैं जिन्ना बाबू कितने महान आदमी। जिन्ना फार्मूला आता है 1929 की बात कर रहा है। जिन्ना फार्मूला कब आता है? 1929 ईस्वी में। इसमें है क्या बात समझिए। अब इसमें थोड़ा सा हम लिखते हैं, आप हमारे साथ लिखने की कोशिश करें। नेहरू रिपोर्ट की प्रतिस्पर्धा में तथा नेहरू रिपोर्ट को मुस्लिम विरोधी बताते हुए जिन्ना ने इसका विरोध किया। जिन्ना ने क्या किया? इसका विरोध किया। तथा उन्होंने एक 14 सूत्रीय रिपोर्ट प्रस्तुत की। 14 सूत्रीय रिपोर्ट प्रस्तुत की। अच्छा, अब जिन्ना की 14 सूत्रीय रिपोर्ट आ कब रही है, या रिपोर्ट कब आ रही है? रिपोर्ट कब इन्होंने मार्च 1929 में प्रस्तुत की। जिन्ना का 14 सूत्रीय फार्मूला कब आ रहा है? मार्च 1929 ईस्वी में। सब कुछ इसमें जिन्ना ही जिन्ना है। और कितने इसमें सूत्र हैं? 14 सूत्र हैं। ध्यान देना, जिन्ना का 14 सूत्रीय फार्मूला मार्च 1929 ईस्वी में आ रहा है। अब इसमें है क्या? तमाम तरह की बातें कही गई। इसमें यह कहा गया कि हम ये कर देंगे, हमारी रिपोर्ट से सभी राजनीतिक दल संगठन खुश रहेंगे, मान्य रहेंगे। कुल मिला के भारत को तोड़ने का एक साजिश ये रिपोर्ट थी। अंततः इस रिपोर्ट को भी अस्वीकार कर दिया गया। अंततः इस रिपोर्ट को भी
अमान्य कर दिया गया या अस्वीकार कर दिया, अमान्य कर दिया गया, कर दिया गया। अंततः इस रिपोर्ट को भी क्या कर दिया गया, अमान्य कर दिया गया। हाँ, लेकिन अंग्रेजों ने यहां से बहुत कुछ सीख लिया। वो जब 1932 ईस्वी में मैकडोनाल्ड के नेतृत्व में एक सांप्रदायिक पंचायत आएगा, कम्युनल अवार्ड सिस्टम आएगा, तो इसमें जिन्ना की बहुत सी बातें मान ली जाएंगी। आगे आइए देखते हैं। आगे देखिए, जिन्ना फार्मूला की, जिन्ना फार्मूला की उपर्युक्त बातों को ब्रिटिश सरकार ने 1932 ईस्वी में, ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 ईस्वी में, अगस्त 1932 ईस्वी में इंग्लैंड में संपन्न, इंग्लैंड में मैकडोनाल्ड के नेतृत्व में संपन्न, मैकडोनाल्ड के नेतृत्व में संपन्न सांप्रदायिक निर्णय में मान लिया गया। सांप्रदायिक निर्णय, सांप्रदायिक निर्णय में मान लिया गया, निर्णय में मान लिया गया, मान लिया गया, सॉरी, में मान लिया गया। जिस चीज की जिन्ना जिद कर रहे थे उसी चीज को मान लिया गया। कारण क्या है, गोलमेज सम्मेलन होगा इंग्लैंड में, प्रथम गोलमेज, द्वितीय गोलमेज, तृतीय गोलमेज, तो जिन्ना बाबू हर गोलमेज सम्मेलन में जाएंगे, द्वितीय वाले में जाएंगे, गांधी जी भी जाएंगे, गांधी जी गुस्सा करके चले आएंगे। अंततः जब 1932 में इनकी रिपोर्ट आती है तो इन सब बातों को मान लिया गया। गांधी जी फिर कहते हैं उसके विरोध में बैठ जाते हैं, इधर अंबेडकर जिन्ना के समर्थन में आ जाते हैं, गांधी जी आमरण अनशन पे बैठ जाते हैं। मदन मोहन मालवीय के कहने से अंततः पूना समझौता 1932 ईस्वी में होता है और इन चीजों को भारत सरकार ने, भारत के नेताओं ने क्या किया, हटवाया। यहीं से जुड़ा आपका पूना पैक्ट है, यानी पूना समझौता होगा। आइए आगे देखते हैं। अंततः इसे पूना समझौता के बाद अस्वीकार किया गया। अंततः इसे 1932 के पूना समझौता द्वारा हटाया गया या अस्वीकार किया गया, हटाया गया, पूना समझौता द्वारा हटाया गया। बस जिन्ना फार्मूला में बहुत कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा है। जिन्ना फार्मूला 14 सूत्र है, ये तो कितनी देर चलेगा। जिन्ना फार्मूला में काफी कुछ नहीं है, बस 2 पेज, आधे पेज का मैटर है, सिर्फ आपका दिमाग खोलना है। इसके बाद हम तुरंत इसी से जोड़ करके क्या पढ़ लेंगे, पूर्ण स्वराज्य पढ़ लेंगे। तो जिन्ना फार्मूला और पूर्ण स्वराज्य एक ही वीडियो में हो जाएगा। उसके बाद अगले में हम लोग आ जाएंगे कहाँ, गोलमेज सम्मेलन करवा देंगे या गांधी जी द्वारा यात्रा करवा देंगे। कौन सी यात्रा, सविनय अवज्ञा आंदोलन वाली यात्रा। ठीक है दोस्तों, बस आइए बात करते हैं पूर्ण स्वराज्य की। देखिए 1922 में जब गोरखपुर में कांड हो रहा है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, तो गांधी जी को 6 साल की सजा सुनाई गई। उनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण 2 साल बाद उनको छोड़ दिया गया। फिर वो राजनीति से थोड़ा दूर रहे। गांधी जी का राजनीति में दोबारा प्रवेश जो है वो कब हो रहा, 1928 ईस्वी में हो रहा। आगे देखिए, इसमें 1922 के बाद, 1922 के बाद गांधी जी का राजनीति में पुनः आगमन 1928 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में हुआ, या 1928 ईस्वी के
कलकत्ता अधिवेशन से होता है। कलकत्ता अधिवेशन से होता है। कलकत्ता अधिवेशन से होता है। अच्छा, जो 1929 ईस्वी में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन है, उसकी अध्यक्षता के लिए पहले किसको नामित किया गया? गांधी जी को। इस प्रश्न को पूछा भी गया है, देख लो। 1929 के लाहौर 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की जिम्मेदारी अधिवेशन की जिम्मेदारी पहले गांधी जी को दी गई। गांधी जी को दी गई। किसको दी गई थी? गांधी जी को। परंतु गांधी ने अधिवेशन का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया। जवाहरलाल नेहरू को बनाया। अधिवेशन की अध्यक्षता उन्होंने किसको सौंप दी? जवाहरलाल नेहरू को सौंप दी। और अब आप यहीं पे हम बात करेंगे कि 1929 का जो लाहौर अधिवेशन होता है वो कहां हो रहा है। आगे देखिए, 1929 का लाहौर अधिवेशन, 1929 का लाहौर अधिवेशन रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर 1929 का लाहौर अधिवेशन रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। 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 1929 का जो लाहौर अधिवेशन है वो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हो रहा है और रावी नदी के तट पर स्थित जो लाहौर का क्षेत्र है वहीं पे इस अधिवेशन को आयोजित किया गया है। और इसी अधिवेशन में निर्णय लिया जाएगा कि हम लोग क्या करेंगे, आने वाली 26 जनवरी को क्या मनाएंगे? प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और इसी लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। आगे आइए लिखिए, आगे इसके लिखोगे, कांग्रेस के इसी अधिवेशन में पहली बार, आगे इसमें लिखो, 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को, 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को कांग्रेस के इसी अधिवेशन में पहली बार क्या किया गया? पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। पूर्ण स्वराज की मांग की गई। तो पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई? कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में की गई, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ध्यान देना। आगे, पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई तथा 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण देश में 26 जनवरी 1930 ईस्वी को संपूर्ण देश में किस रूप में मनाने की बात कही गई? इन्होंने कहा कि हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण देश में स्वतंत्रता दिवस मनाने की बात कही गई। इन लोगों ने यह कहा कि आने वाली बात कही गई। आगे देखिए,
इन लोगों ने ये कहा कि आने वाली 26 जनवरी 31 दिसंबर को लोग मीटिंग कर रहे हैं कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की, और वहीं पे पूर्ण स्वराज्य की मांग कर रहे हैं। और इन लोगों ने ये निर्णय लिया कि आने वाली 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाएंगे, प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। यही कारण है क्या कि हम लोगों का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, फिर भी हम लोगों ने इसको लागू कब किया, 26 जनवरी 1950 को। यानी भारत के लिए 26 जनवरी की तिथि पहले से ही निर्णायक और महत्वपूर्ण मानी जाती रही है। आगे लिख लो। यही कारण है कि हमारा संविधान, यही कारण है कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। हमारा संविधान कब लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। अब हम लोगों का अगला टॉपिक क्या आएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गोलमेज सम्मेलन, इन सभी की चर्चा हम आपको अगले टॉपिक में करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप अपने देव एकेडमी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप कमेंट बॉक्स में ये बताने की कोशिश करें कि आपको क्लास कैसी लग रही है। आधुनिक इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बहुत व्यवस्थित और मस्ती के साथ 10-10, 15-15 मिनट के वीडियो के साथ आप पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।